जय श्री राम दोस्तों। बजरंगबली जी को भगवान श्री राम के परम भक्त माना जाता है। कहते हैं बजरंगबली के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर में आई हुई हर विपदा को दूर करने के लिए बजरंगबली की पूजा की जाती है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जहाँ तक कि शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भी हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी ने हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके इन 5 मुख के पीछे क्या राज है? क्यों धारण किया उन्होंने जय रूप? इससे जुड़ी है एक पुरानी कथा के अनुसार त्रेता युग में जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने प्रजा के समीप था, तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निंद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह जान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद हनुमान जी बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। वहाँ 5 दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने वे 5 दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उससे मुक्त किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान को पता लगती है, तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, बे उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हे ग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प और धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद और इन सब शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। आइए अब जानते हैं 5 दिशाओं में दिखने वाले हनुमान जी के 5 मुखों का महत्व। नंबर 1, पूर्व मुखी हनुमान जी का महत्व। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा में पहला मुख वानर का है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के इस रूप की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और डर भी दूर होता है। नंबर 2, पश्चिम मुखी हनुमान जी का महत्व। पश्चिम की तरफ जो मुख है उसे गरुड़ कहा गया है। हनुमान जी के इस रूप को संकट मोचन माना गया है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई मनुष्य संकट में गिरा रहता है, तो पश्चिम मुखी हनुमान जी की पूजा करने से उसके सारे संकट दूर होते हैं। नंबर 3, उत्तर मुखी हनुमान जी का महत्व। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। यही कारण है कि जीवन की मंगल कामना के लिए उत्तर मुखी हनुमान जी का विशेष महत्व है। उत्तर में शोकर मुख के रूप में हनुमान जी विराजित है। इनकी पूजा करने से जीवन में लंबी आयु और निरोगी काया मिलती है। नंबर 4, दक्षिण मुखी हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी का दक्षिण की तरफ जो मुख है वो भगवान नरसिंह का रूप है। यह रूप उपासकों को बेचिंता से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान करता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है। इसी कारण से
इस दिशा में दक्षिण मुखी हनुमान जी का विराजित होना नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। नंबर 5, उदरम मुख हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी का उदरम मुख घोड़े का मुख है। हनुमान जी के इस मुख की पूजा करने से शत्रुओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। उदरम मुखी हनुमान जी का रूप व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और सदगति की ओर ले जाता है। अगर आप घर पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रखना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को पूजा स्थल में या घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ होता है। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहते हैं तो इसे इस तरह लगाएं कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हो। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।